वेलकम टू डूस्टा एजुकेशन। तो पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने क्या किया था? पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने स्पेशल सीरीज पढ़ा था। स्पेशल सीरीज में हम लोगों ने सिग्मा का यूज़ करके समय ऐसे निकालने की कोशिश कर रहे थे। उसी के सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है समेशन ऑफ सीरीज बाय डिफरेंस मेथड। तो देखो, उसमें भी हम लोग जनरल टर्म निकालते थे। जनरल टर्म निकाल के सिंपल सिग्मा का यूज करके सॉल्व करते थे। इसमें भी डिफरेंस मेथड में भी हम लोग जनरल टर्म ही निकालेंगे। सबसे बड़ा काम होगा जनरल टर्म निकालना। पिछले जितना भी क्वेश्चन किए स्पेशल सीरीज का, उसमें जनरल टर्म हम लोग इजी वे में निकाल लेते थे, क्योंकि एपी का फॉर्मूला से और जीपी का फॉर्मूला एजीपी का फॉर्मूला से निकल जाता था, और जितना भी पीछे का कंटेंट पढ़े थे उसका यूज करके हम लोग निकाल लेते थे। लेकिन डिफरेंस मेथड में ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलो क्यों नहीं है? तो देखो, हम एक क्वेश्चन से इस बात को प्रूफ करेंगे। देखो, समेशन ऑफ सीरीज बाय डिफरेंस मेथड, तुमको सम निकालना है एन टर्म्स का ऑफ द सीरीज। सीरीज क्या है? 3 + 15 + 35 + 63। तो तुमको ये क्या एपी दिख रहा है? बोलो नहीं सर। तुमको ये क्या जीपी दिख रहा है? बोलो नहीं सर। तुमको ये क्या एजीपी दिख रहा है? बोलो नहीं सर। तब तुम इसका जनरल टर्म कैसे निकालोगे? तो वही बात हम फिर से सुनना, ना ये एपी है, ना ये जीपी है, ना ये एजीपी है सीरीज। तो फिर हम लोग जनरल टर्म कैसे निकालेंगे? तो यही बात हम लोग इस टॉपिक में डिफरेंस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखो, ये एक सीरीज है। इस सीरीज का सम को तुम मान लो एस। क्या मान लो? इस सीरीज के सम को क्या मान लो? एस। एस मान लो। और लास्ट टर्म को मान लो टी एन। इतना तो कर सकते हो? बोलो यस सर। अब सेकेंड स्टेप क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप क्या करेंगे? इसी एस को मानेंगे और ये जितना नंबर लिखे हैं ना, इसको एक आगे करके लिखेंगे। मतलब यहाँ से नहीं लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे। कहाँ से नहीं लिखेंगे? यहाँ से नहीं लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे। अब देखो, हम क्या किए? पहला स्टेप इसके सम को माने एस। यहाँ तक समझ आ गया होगा। दूसरा स्टेप क्या किए? एक आगे करके इसी नंबर को लिख दिए। मतलब ये बॉक्स छोड़ के लिख दिए। अब हेडिंग देखो, समेशन ऑफ सीरीज बाय डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड मतलब क्या? डिफरेंस मेथड मतलब क्या? माइनस। क्या? माइनस। तो हम क्या यूज करेंगे? यहाँ माइनस का साइन यूज करेंगे। ये माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट। अब इस दो इक्वेशन को क्या करो? सब्ट्रैक्ट करो। s माइनस एस क्या है? 0। ये 3, 15 - 3 12। ये कितना? 20। ये कितना? 28। फिर प्लस डॉट 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 प्लस tn - 1 - tn, और ये प्लस हो गया tn। यहाँ तक समझ आ गया? बोलो यस सर। देखो, फिर से समझो क्या क्या किए। ये सीरीज था, इस सीरीज के सम को माने एस और इसको लिख दिए, और लास्ट टर्म को मान लिए tn। दूसरा स्टेप क्या किए? ये जो नंबर्स थे सीरीज, इसको एक आगे करके लिख दिए। मतलब यहाँ ये बॉक्स छोड़ के यहाँ पे लिख दिए। बच्चा एक जगह फंसता है, वो कहाँ? कि सर यहाँ tn - 1 कहाँ से आ गया? तो जरा ऊपर देखो, यहाँ क्या था? प्लस tn था। तो इससे पहले यहाँ पे प्लस tn - 1 आया होगा। तो ये जब आगे गया तो यहाँ पे tn - 1 आ गया, फिर प्लस tn। इतना समझ आ गया? बोलो यस सर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? सिंपल, इस दोनों को माइनस कर दिए। माइनस करने पे ये सीरीज आ गया। इसमें किसी को दिक्कत? बोलो नहीं सर। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? तुम एक बात बताना जरा। बोलो क्या? तुम एक बात बताओ, यहाँ से और यहाँ तक में तुमको कुछ दिख रहा है क्या? जरा 8, इसको a1 मानो, इसको a2, इसको a3। a2 - a1 8, a3 - a2 8। मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 8। मतलब ये सीरीज क्या है? एपी में है। इसके कितने टर्म्स हैं?
टर्म्स कितने हैं, टर्म है n-1, कितने टर्म है n-1। अब जो ये AP है, ये सम, इसका फॉर्मूला, ये समेशन ऑफ AP है, तो हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, Sn का। अब नेक्स्ट स्टेप, तुमको यहाँ से क्या निकालना है, जनरल टर्म। तो यहाँ पे -Tn और +Tn होगा कि -Tn होगा, -Tn। क्यों, क्योंकि हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -Tn। इतना समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, जनरल टर्म निकालना है ना, उस -Tn को इधर लिख देंगे। तो Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + 12 + 20 + 28 + ... प्लस Tn -1 - Tn, सही है। और ये -Tn, इतना समझ आ गया। अब तुमको ये पता है कि ये AP है, तो सिंपल 3 + समेशन ऑफ AP लगा दो, n/2, तो n-1 × 2 × 2a प्लस n-1, तो ये n-2 × d कितना 8, और ये क्या हो जाएगा 8। तुम इसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, बोलो यस सर कर सकते हैं। देखो यहाँ तक क्या किए, फिर से एक बार समझ लो। फर्स्ट ये सीरीज है, इस सीरीज का सम दिया हुआ है s मान लिए, और ये सीरीज लिख लिए। लास्ट टर्म हमको पता चल गया कि इसका लास्ट टर्म है Tn। यहाँ तक कर लोगे, यहाँ तक करने में किसी को दिक्कत, बोलो नहीं सर। सेकेंड स्टेप हम क्या किए, इसी सीरीज को एक आगे धकेल दिए, और आगे धकेल कर ये सीरीज को लिख दिए, और इस दोनों सीरीज को हम फिर क्या किए, माइनस कर दिए। माइनस करने पे तुमको ये आ गया। इतना में किसी को दिक्कत, बोलो नहीं सर। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या किए, तुमको जनरल टर्म निकालना था। यहाँ -Tn दिख रहा था, इसको उठा के यहाँ ले आए, और ये एक सीरीज फिर से लिख दिए। अब तुम देखिए कि ये जो सीरीज है ये AP का है। किसका दिखा, सीरीज AP का। तो सिंपल तुम सम ऑफ AP का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करोगे। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आएगा 4n² - 1। क्या आएगा, 4n² - 7। अब सिंपल तो है, तुमको ये जनरल टर्म पता चल गया, तो तुमको ऐसे सिंपल क्या करोगे, सिग्मा k बराबर 0 से, k बराबर 0 से कि 1 से, k बराबर 1 से कहाँ तक, n तक। n क्यों, क्योंकि सम ऑफ n टर्म निकालना था, और ये n² को किस में चेंज कर देंगे, k² में 1, और इसको सॉल्व कर लेंगे। बस कुछ था इस क्वेश्चन में, नहीं था। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, फर्स्ट स्टेप इस सम को मानेंगे s। सेकेंड स्टेप इसको एक आगे करके लिखेंगे, और फिर दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करने पे तुमको ये सीरीज AP दिख रहा है, तुमको जनरल टर्म निकालना था, तो Tn यहाँ ले आए, और ये AP लिखा है, तो सम ऑफ AP का फॉर्मूला लगा दिए। बस सम ऑफ AP का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर दिए, तो जनरल टर्म आ गया 4n² - 1। अब इसके बाद तुमको आता ही है Sn निकालना था, सिग्मा लगा के k में चेंज करके इसको सॉल्व कर दो।